हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नई सुबह की राम राम। तो देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम ही अलग ही होता है, इसका नज़ारा भी अलग होता है। और अभी तो बादल हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अभी धूप जो है नहीं निकली है। वैसे इस टाइम धूप निकल आती है परंतु अभी नहीं निकली है। तो हमने सीधे सोचा कि अब सीधे हम व्यायाम कर लेते हैं, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा है तो व्यायाम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। योगा मेडिटेशन जो भी हमें सारे कर लेते हैं हम। और आज का जो ब्लॉग है इसमें आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज आपके साथ पूरा अपना जो डेली का शेड्यूल जो भी हमारा टाइम होता है आज पूरा आपको साथ रूटीन जो है शेयर करूंगा। तो एंड तक बने रहना। तो अभी सीधे हम व्यायाम करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप सभी को जानते ही होंगे। तो व्यायाम करने के बाद जस्ट अब सीधे हम जाते हैं अपने रूम में और देखते हैं कि भाई टाइम कितना हो रहा है, कब से हमारा जो है दिन शुरुआत हो रही है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 7:20 हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब सीधे हम आ गए अपनी रसोई में। तो हमने रखे थे रात में बादाम और चने और मूंग की दाल मतलब भिगा के रख दिए थे, तो वो अभी सारी चीज़ें फूल चुकी हैं और सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इनका जो हम पानी है चेंज कर लेते हैं और इनको जल्दी से इनका नाश्ता करते हैं। देन इसके बाद हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे ध्यान भी आया कि मैंने अभी रूम में अपने झाड़ू भी नहीं लगाया है। और सुबह के टाइम झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो स्टूडेंट हैं हम, तो स्टूडेंट में मतलब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में साफ़ सफाई हो तभी मन लगेगा, ऐसे ही नहीं कि हम बैठ सकते हैं। और हमको तो पूरा दिन रूम में ही अपना व्यतीत करना है, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो करते हैं साफ़ सफाई जल्दी से। मैंने रूम में झाड़ू लगाया ही था कि तब देखा कि बादल बहुत ही ज़्यादा वैसे हो चुके हैं, काले काले बादल, और बारिश जो है रिमझिम वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देख ही रहे होंगे रिमझिम जो है धीरे धीरे बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। और मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा हो चुका है एक तरह से कहा जाए तो ध्यान में सीधे आगे अपने टेबल पे टाइम देखा 9:06 हो चुकी थी। तो 9 बजे करीब मुझे अपना सेशन स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले अपना सेशन हम सुबह का स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग का। तो अभी सीधे हमको देखना है सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूपीएससी का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको ये बुक जानते ही होंगे, दृष्टि की बुक है, बहुत ही अच्छे से इसमें सिलेबस डिफाइन किया गया है सारी चीज़ें। और सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, क्योंकि टॉपिक क्लियर नहीं होंगे हमको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, तो इससे फिर पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेबस मुझे एक तरह से हो चुका है, मैंने कई बार देखा है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसको बार बार देखूँ और पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें। और ये सिलेबस है, इसको देखने के बाद फिर जस्ट अपनी सीधे पॉलिटी मैंने उठा के लेके आया अपनी। अब मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी है एम लक्ष्मीकांत। तो इसको पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना, और पढ़ने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देता हूँ मैं। तो एक हमारे भाई ने कहा था कि मैं घर पे रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, एक दिन हो जाता है 2 दिन हो जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने में। तो देखो भाई, देखो टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम का आप उपयोग नहीं करोगे, एक दिन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम एक दिन आ सकती है 2 दिन आ सकती हैं, फिर भी हमको उनको फेस तो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करने के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही तो होती है एग्ज़ाम की खूबसूरती, और इसी से आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि देखो टाइम निकल जाएगा उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता किसी चीज़ का। जो चीज़ टाइम के साथ होती है ना उसकी वैल्यू रहती है और कुछ अच्छा कर सकते हैं हम। और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, चाहे कोई भी सही, चाहे मैं सही, चाहे आप सही, परंतु उसको फेस करना पड़ता है, उसको सॉल्यूशन देखना पड़ता है, उसके साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो इनसे आप डरें ना, अपनी पढ़ाई जो है मेहनत से करते रहें। तो अभी जो हमारा सेशन एक तरह से एंड हो चुका है, तो उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देनी है। हेलो एवरीवन, अभी जो बुक आप सामने देख रहे हैं ये है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 10 ईयर की प्रीवियस ईयर की टॉपिक्स वाई आईएएस मेंस की सॉल्व पेपर की बुक, जिसमें आपको 2013 से 2022 तक के सभी सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये जो बुक है इंडिया के टॉप ऑथर्स द्वारा लिखी गई है, और इस बुक की यूएनएसपी ने इसे डिफरेंट पेपर के अकॉर्डिंग 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इस बुक में आप देख ही रहे होंगे कि इसमें आईएएस मेंस क्वालिफाइंग पेपर 1 कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर है उसमें पैसे वो चाहे ग्रामर हो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और साथ ही आईएएस मेंस का जो ऐसे का पेपर होता है उसमें भी सारे जो भी टॉपिक हैं वो सारे कवर किए गए हैं। और पेज को पलटने पर हमको इसमें मेंस के जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 से लेकर 4 तक के सारी सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, चाहे पेपर 4 हो, उसके सारे जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। सबके सॉल्व पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें यूपीएससी आईएएस मेंस क्वालिफाइंग में इंग्लिश कंपलसरी का पेपर देखने को मिलता है, जिसमें इंग्लिश में ग्रामर, पैसेज और सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। और इस बुक में प्रत्येक पार्ट के सब्जेक्ट को मेंस के पेपर के साथ यूपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही इस बुक में कंपलसरी इंग्लिश के साथ ही इसमें आपको मेंस का जो ऐसे का पेपर होता है उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये जो बुक है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, इसलिए यह बुक आईएएस के मेंस के एग्जाम में बैठने वाले प्रत्येक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप मेंस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आपको जरूर परचेज करना चाहिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो सेशन एंड करने के बाद जस्ट मैं सीधे अपने रूम से निकला ही था तो देखा कितनी बारिश होने स्टार्ट हो गई थी और पूरी छत जो है गीली गीली हो गई। तो मौसम भी एक तरह से, बादल जो हैं कड़क रहे हैं और देख सकते हैं रिमझिम बारिश हो रही है। और मज़ा तो कुछ अलग ही आता है, गर्मी के टाइम में अगर ऐसी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाता है एक तरह से। तो बहुत ही प्यारा मौसम है और इस मौसम में पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और है। तो फिर हम वापस से आ गए अपने टेबल पर अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए। तो आज का जो सेशन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे कॉलेज से संबंधित है। कॉलेज में जो हमारे एग्ज़ाम जो आपको बताइए कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल हमारा ज्योग्राफी का है, तो उसकी जो फ़ाइल हमको बनानी थी, तो फाइल के टोटल में पेज लेके आया था 25 पेज, और ये 25 पेज मुझको लिखने हैं अभी इसी टाइम। तो मेरे पास जो भी चीज़ें इसमें लिखनी है वो मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कर दी हैं। तो उसी में से फ़ोन में से देख के मुझे अपनी जो फ़ाइल है वो पूरी कंप्लीट करनी है। सारे जो भी 25 पेज हैं वो सारे लिखने हैं। तो देखते हैं कितने देर में कंप्लीट होते हैं हमारे ये पेज। तो अपना जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। और अपनी फ़ाइल बनाने के साथ साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देता हूँ। जैसे एक भाई ने कहा है कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाते हो आप। तो मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता, मैं ओनली उसे रीड करता हूँ। नोट्स जो अपना होता है वो करंट अफेयर जो भी अपनी क्लास लेते हैं हम यूट्यूब से, बहुत सारे चैनल हैं, चाहे दृष्टि से ले लो, चाहे यूपीएससी वाला से, चाहे स्टडी आईक्यू से, कहीं से भी ले सकते हो। तो वहीं से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। कोई भी चीज़ फॉलो करो, एक चीज़ फॉलो करो, ठीक है, ये चीज़ है। तो नोट्स अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप हैबिट ये डालें कि आप उसे पढ़ें। आपको 45 मिनट के अंदर अंदर आपको पढ़ देना है। 1 घंटा भी लग सकता है आपको, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स तो हमको कवर करनी है ना, तो सारी चीज़ हमको देखनी होती हैं। तो न्यूज़पेपर से नोट्स ना बनाएं, उसे आप ऑलरेडी रीड करें अच्छे से। 1 घंटा का टाइम दें सुबह के टाइम, हर दिन डेली के शेड्यूल पर। तो 1 घंटे उसके लिए टाइम निकालें और देन अपने जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट्स को कवर करें। और एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया है कि आप रिवीजन डेली करते हो सब्जेक्ट का या फिर वीकली। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रिवीजन का क्या रहता है। जैसे मैंने यदि कोई क्लास की या नोट्स बनाए तो उसका रिवीजन मैं रखता हूँ कि उसकी के साथ कर लूँ, तुरंत क्लास कंप्लीट हुई उसके बाद हम रिवीजन उसका कर लें, जिससे हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाए। या फिर अगर टाइम नहीं मिल पाया तो उस दिन के अंदर तो मुझे रिवीजन करना ही है, चाहे मैं सोने से पहले कर लूँ। तो जो भी मैंने पढ़ा है उस दिन, जो भी नोट्स बनाए, तो उसका रिवीजन मैं उस दिन कंप्लीट करता हूँ। सेकंड उसके बाद फिर मैं वीकली देखता हूँ उसे। आज रिवीजन कर लिया, उसको फिर हम वीकली देखने हैं, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही उसे रिवीजन करना है हमको, ठीक है। ये रहता है हमारा शेड्यूल। इसलिए डेली के डेली रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई चीज़ पढ़ी है और जब आप पढ़ चुके हैं उसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया है तो और अच्छे से आपके माइंड में जो है फीड हो जाता है। तो रिवीजन डेली की परसेज पे करोगे ना, बढ़िया रहेगा। और फिर से एक हमारे भाई ने कहा है कि भाई रूम में सिंगल रहें या पार्टनर के साथ, आप सिंगल क्यों रहते हो। तो देखो मेरा तो ये है कि मैं जब से स्टार्टिंग में ही आया था तो मेरा सीधा क्लियर था कि मुझे अकेले ही रहना है, और अकेले रहना मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी समझ लो, तो मैं अकेला ही रहता हूँ। और रूम में आपने कहा कि सिंगल रहें या पार्टनर के साथ, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सिंगल रह सकते हो तो आप सिंगल रह लीजिए, और यदि पार्टनर के साथ रहना है तो पार्टनर के साथ। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पार्टनर के साथ क्यों रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रूम लिया उन्होंने, तो रूम का जो किराया होता है आप जानते होंगे, रेंट जो होता है ज़्यादा होता है, तो 2 लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसमें कि अगर मान लो आधे आधे रुपए पड़ जाएंगे तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना हमको प्रॉब्लम होगी, और आराम से अपने हम रह लेंगे। इसलिए लोग पार्टनर को ज़्यादा अपने साथ रखते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सिंगल अफोर्ड कर सकते हो तो सिंगल रह सकते हो, वरना पार्टनर के साथ भी रह सकते हो। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसी चीज़ का वो भी स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। और अलग अलग स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ की और की तैयारी कर रहे हैं और वो और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टडी के टाइम में, कि मतलब समझ सकते हो आप लोग सभी जानते ही होंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। और जो पार्टनर के साथ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा भी रहता है कि अगर आपके पार्टनर हो तो आप कोई भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, पढ़ाई से अच्छे से मतलब पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो नोट्स हैं वो बन के रिवीजन हो चुके हैं, और मेरे हाथों की हालत बहुत वैसी हो चुकी है, पूरे हाथों पे पेन ही पेन चल चुकी है। और अभी जो हमारे जितने पेज है सारे पेज मैंने लिख डाले हैं एक तरह से। तो लिखते लिखते हाथों में दर्द होने लगा है मेरे, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम भी हुए थे कॉलेज की, तो 3-3 घंटे हमको लिखना पड़ता था, तो हाथ तो बैंड बज जाती थी। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लिखते हैं। तो पेज जो देख सकते हैं अभी पेज जो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं फाइल के, और अपना जो है स्टडी का जो हमारा जो आज का अभी सेकंड सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेशन एंड करने के बाद जस्ट मैं सीधे बाहर आ गया, तो बारिश का टाइम था और हमने देखा गैलरी में भी कोई नहीं था, कि हमारे जो पास में रहते हैं वो भी नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक